तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे शानदार टॉपिक। भाई शानदार टॉपिक का है, जान रहे हैं? जान रहे हैं शानदार टॉपिक का है? ये देख सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का है। तो भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ना, आपका बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर से 4 नंबर के भी पूछा है, कभी कभी 5 नंबर का पूछा है, लेकिन 5 नंबर का ज्यादातर पूछता है। और 5 नंबर तैयार करने के लिए भाई सिर्फ कुछ समय आपको इस वीडियो को देना है। भाई वीडियो को देखना है, और अगर आप 5 नंबर के लिए चाहते हैं तो भाई अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हर बार पूछा गया है और आपका 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन 100% हमारा 99% कह सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी आपका सेट में आ सकता है। ठीक है, अगर आपके भी सेट में आ जाता है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो समझ लीजिए। भाई कहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण विधि लिखिए, और उसका जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है, और साथ ही इसका उपयोग भी लिख डालिए। भाई ये आपका कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछते जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे निर्माण की विधि, निर्माण विधि के बारे में। ठीक है, निर्माण विधि। एक और चीज भाई बात करें, एक और चीज बात करें, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर आप निर्माण करेंगे तो भाई कैसे, क्या अब जानते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? पहले सूत्र समझिए। इसका जो सूत्र होता है K2Cr2O7 होता है। क्या होता है सूत्र? K2Cr2O7 होता है। ये आपका सूत्र याद रखिएगा, यही आपको हमें याद करना है। अब ये नहीं मालूम तो भाई कैसे हम याद करेंगे? अगर आप कोई केमिकल, ठीक है, 2 केमिकल लिए भाई, केमिकल डाल दिए तो क्या रिएक्शन प्राप्त होगा? अगर आप बनाना चाहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट तो भाई केमिकल हमें मालूम नहीं रहेगा कौन कौन से केमिकल डालेंगे। तो भाई केमिकल से, ठीक है, कि ये हमारा सूत्र आ जाए। तो सूत्र ये जो प्रोडक्ट लाने के लिए, ये जो आपका इसको लाने के लिए हमें तो मालूम होना चाहिए क्या क्या मिलाएंगे, तभी नहीं ये तो आएगा। तो इसको पहले ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है, ठीक है, इसको निर्माण करने के लिए आपको 3 स्टेप में आपको बताऊंगा। सिर्फ कितने स्टेप में? 3 भाई स्टेप में। अगर आप 3 स्टेप समझ जाते हैं ना, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका दिमाग में घुस जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरह दिमाग में घुस के उसी में रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण विधि बात करें तो इसमें क्या होता है, आयरन क्रोमाइट अयस्क। आयरन क्रोमाइट अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बनता है? तो देखिए क्या बनता है। सबसे पहले आपको क्या बनाऊंगा, क्या लेना है, अभी बात की क्या, आयरन क्रोमाइट अयस्क। आप कहेंगे ये आयरन क्रोमाइट अयस्क का है, इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए सूत्र होता है उसका FeCr2O7 होता है। ये क्या है भाई? ये है आयरन क्रोमाइट, ठीक है, आयरन क्रोमाइट। ठीक है, आयरन क्रोमाइट है। ठीक है, आयरन क्रोमाइट है, इसका नाम क्या है, आयरन क्रोमाइट अयस्क। ठीक है, ये आयरन क्रोमाइट है। इसकी अभिक्रिया किसके उपस्थिति में? भाई वायु की उपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में किसके साथ भाई? किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट NaCO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बन Na2CO3, सॉरी Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, जब सोडियम कार्बोनेट का नाम लिख देगा, लिख देते हैं सोडियम। ठीक है, ये सोडियम याद रखिएगा, सोडियम है कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब क्या कराएंगे, अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ठीक है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होगा भाई? सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। ठीक है, Na2CrO4 प्राप्त होता है। क्या करें? सोडियम क्रोमेट। ठीक है, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्राप्त होता है, और इसमें से क्या भाई और एक्स्ट्रा होता है? FeCO3। ठीक है, FeCO3। ठीक है, Fe2CO3। ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भैया? सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ। अब इसी सोडियम क्रोमेट को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसी सोडियम क्रोमेट को क्या करना है, H2SO4 से साथ रिएक्शन कराते हैं। दूसरा स्टेप देखिए, सोडियम क्रोमेट क्या है, Na2, ठीक है, Na2Cr
है, ठीक है, यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है, ठीक है, Na2Cr4, ठीक है, यही रिएक्शन है। इसका अभिक्रिया किसके साथ कराना है? H2SO4 के साथ कराना है, ठीक है। किसके साथ कराना भैया? याद रखिएगा, H2SO4 के साथ कराएंगे तो ये प्राप्त होगा Na2, और क्या प्राप्त होगा जानते हैं? Na2Cr2O7, ठीक है, Na2Cr2O7। ये क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ है, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ भैया जी? सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ। और क्या बाहर निकलेगा? NaSO4, ठीक है, NaSO4 प्लस जल निकल जाएगा, ठीक है। बस यही है, कुछ नहीं है। अब देखिए मेन, देखिए ये क्या है? अब इसी सोडियम डाइक्रोमेट को, इसी सोडियम, तीसरा स्टेप याद रखिएगा, इसी सोडियम डाइक्रोमेट को हम किसके साथ करा देंगे? KCl के साथ करा देंगे, ठीक है, ओके जी, ठीक है। ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है, इसकी क्रिया KCl के साथ कराना है, तो भाई ये हो गया Na2Cr2O7, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट को किसके साथ? KCl के साथ करा देंगे, ठीक है, KCl के साथ करा देंगे, पोटेशियम क्लोराइड के साथ करा देंगे, तो क्या प्राप्त होगा? K2Cr2O7 प्राप्त होगा। यही आ गया, K2Cr2O7 प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 2 अणु निकलेगा NaCl, तो यही K2Cr2O7 भाई लीजिए, लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। ये क्या है? यही भाई K2Cr2O7 प्राप्त हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी का नाम क्या है? पोटेशियम डाई, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, यही है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसी को लिए भाई 5 नंबर का पूछता है, 5 नंबर का निर्माण विधि, ठीक है। यही क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, ओके जी, ओके, सब लोग ठीक है। यही क्या है? आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ठीक है, ये आपका आता है, ठीक है। अब बात करें भाई भौतिक गुण और रासायनिक, ये और उसका उपयोग, ठीक है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपको बताऊं तो भौतिक गुण है, ठीक है, क्या है भैया जी? जो भौतिक गुण है और इसकी जो रासायनिक गुण है, क्या है? रासायनिक गुण है। इन दोनों को आपको क्या करना है भाई? अपने से लिखना है। क्यों लिखना है? खोज कर लिखना है भाई, ठीक है। आप अपने बुक में क्या करिएगा? उसको खोजिएगा, खोज के अपने से लिखना है। क्यों भाई दे रहे हैं इसको? आपके लिए होमवर्क क्यों दे रहे हैं? ठीक है, जानते हैं क्यों कर रहे हैं? आपके लिए। हम तो बस ये रिएक्शन आपको समझाने के लिए कर रहे थे। आपको बताऊं क्यों कहें? अगर इसको आप इसके जो गुण को अपने से खोजते हैं ना, ठीक है, अपने से अगर आप क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उसको देखते हैं कि इसका जो गुण क्या है, तो उसमें कहें कि आपका जो 50% तो आप उसको अगर आप अपने से खोज कर एक बार उसे पढ़ते हैं तो आपका इसी तरह आ जाता है 50%, ठीक है। 50% आप खोज कर और 2-3 बार क्या करिए? उसको पढ़ दिए, ठीक है, पढ़ दिए तो भाई 50% तो याद रहेगा। अब बचा जो 50%, तो 50 भाई परसेंट जो बचा है ना, वो 50% क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। वो 50% आप जब लिखेंगे अपने कापी पर, भाई कापी पर लिखेंगे, तो कापी पर लिखेंगे तो कुछ परसेंट और याद होता है, ठीक है। याद रखिएगा किस तरह से याद करते हैं, आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। उसको क्या करना है? सबसे पहले एक बार खोज कर उसको लिखना है अपने से। तो भाई देखिए, अगर आप उसको पाने के लिए अगर आप अच्छा से दिमाग लगाएंगे ना, तो वो आपके पास दौड़ा आता है। आपके पास क्या होता है? दौड़ कर आ जाता है। भाई चलो, वो हमें बुला रहा है, वो हमें याद कर रहा है, तो हम चले उसके दिमाग में चल के बैठ जाए, याद हो जाए उसके लिए, उसके दिल में बैठ जाए, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे? इन दोनों को आपको भाई, ये जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो है ना, इसको आपको क्या करना है भाई? क्या करना है भाई? इसको आप खोज। एक और बात आपसे कि आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसे गुण को, ठीक है। भौतिक गुण स्टेप डालिएगा। स्टेप पहला जो गुण है उसका, दूसरा गुण है, पॉइंट बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कितने लोग करते हैं कमेंट, ठीक है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।